फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिजाइनर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटेड टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमने नई सीरीज शुरू की थी, उसमें आज हम बात करेंगे पोलर ग्रिड टूल के हवाले से। पोलर ग्रिड टूल जो है ये लाइन सेगमेंट टूल के सब पैनल के अंदर सबसे लास्ट में मौजूद है। अगर आप इस टूल के ऊपर क्लिक करें, थोड़ी देर होल्ड करें तो आपको ये सबसे नीचे नजर आएगा, या इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक कर देंगे तो इससे भी ये सब पैनल ओपन हो जाएगा। इसके सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है पोलर ग्रिड टूल। इस टूल बार को आप यहां से अलग करके अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आप इस वक्त किस टूल पे हैं और कौन से टूल की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये छोटी सी जो सब पैनल है, ये छोटी सी मिनी टूल बार, ये आप यहां से मूव करके इस जगह पे या किसी भी जगह पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस मिनी टूल बार में हमने इससे पहले 4 टूल का तारफ समझने की कोशिश की और ये देखा कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आज ये सारे ट्यूटोरियल एक ही नशिस्त में अपलोड करने का मकसद ये था, चूंकि ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इनका ऑपरेशन भी सेम है और ऑलमोस्ट इनका फंक्शन भी सेम है, सिर्फ इनकी जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स बजाय इसके कि एक बड़ा सा मैं ट्यूटोरियल बनाऊं, तो क्यों ना इसको 5 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए ताकि आपको इंडिविजुअल लेवल पे हर टूल को समझने में आसानी हो। दूसरी मेरी नीयत यह भी थी कि 2017 जो कि ईसवी कैलेंडर के मुताबिक आज उसका आखिरी दिन है फ्रीलांसर्स के लिए, जहां तक मैं समझता हूं बज़ाहिर देखा जाए तो साल बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जब तक इंसान अंदर से तब्दील नहीं होता, बाहर मौसम तब्दील हो जाने से तब्दीली नहीं आया करती। यही हाल हमारे कैलेंडर का है। एक दिन से दूसरा दिन तब्दील हो जाता है, एक महीने से दूसरा महीना आ जाए या एक साल से दूसरा साल आ जाए तो फिजिकली बज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसके कोई रूहानी असरात होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, इसकी एक ट्रेडिशन है कि आप करारदाद पास करते हैं। इंसान जब कोई वक्त गुजर जाता है और उसमें वो अचीव नहीं कर सकता जो उसने सोचा होता है, तो वो किसी लम्हे में बैठता है और सोचता है, अपने आप के साथ एक अहद करता है, प्रॉमिस करता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं मज़ीद मेहनत करूँगा, मैं ये भी अचीव करूँगा, मैं अपने ड्रीम्स को चेस करूँगा, मैं अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए खूब मेहनत करूंगा। तो ये इसके नफ्सियाती असरात ज़रूर होते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आज 2017 को रुखसत करते हुए आपके पास कुछ स्टफ मौजूद हो और कल से इंशाल्लाह ईसवी कैलेंडर के मुताबिक जब साल का पहला दिन होगा तो एक फ्रीलांसर की हैसियत से जो मेरी रेजोल्यूशन है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब आप कोई करारदाद पास करते हैं तो आपके अंदर दरअसल जो सोई हुई तवानाइयाँ होती हैं वो जाग जाती हैं, आपके अंदर दोबारा से वो जोश और वलवला जो है वो पैदा होने लगता है। तो आप भी अपने दिल में ये रेजोल्यूशन पास करें, हर रोज पास करना चाहिए। जैसे हर रोज रात को सोने से पहले हम मुहासबा करते हैं अपनी ज़ात का, अपने अमाल का, अपने अफकार का कि हमने दिन भर क्या खोया, क्या पाया, कहाँ हम ठीक थे, कहाँ हम गलत थे, कौन सा हमने अच्छा काम किया, कौन सा हमने गलत काम किया, कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे लेकिन हम नहीं हासिल कर सके। इसी तरीके से कहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर या हमारी मूव के अंदर कहीं कोई खला रह गया था, कोई कमजोरी रह गई थी कि हम अपना मिशन जो है वो हासिल नहीं कर सके। तो हर रोज जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो आपको एक नई जिंदगी का पैगाम देता है। 2018 कल का सूरज जब तुलू होगा आप नमाज पढ़ें और एक मरतबा अपने आप के साथ अहद करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो 2018 का साल है ये आपके लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, तमाम इंसानों के लिए खैर का साल हो। जो इंसान जहाँ पे दुख में है, परेशानी में है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को भी दूर करे। हम जो स्किल सीख कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, सेल्फ मेड लोग, फ्रीलांसर्स, उन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग ये लिखते हैं कि हम ये सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़ाती तौर पर और मेरे दिल से ये दुआ निकलती है। मैं आज, आप यकीन मानिए, सुबह से बैठा हुआ हूँ और मेरे जहन में यही था कि मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है ताकि जाते हुए साल को कुछ अच्छा देकर रुखसत किया जाए और आता हुआ साल जब आएगा तो हमारे पिछले साल की परफॉर्मेंस की वजह से हमारे साथ वो सलूक करेगा। तो ये कुदरती तौर पर जो लम्हा गुजर जाता है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस वक्त ये लम्हा जो आपके पास मौजूद है, ये मौजूदा लम्हा, ये आपकी मलकियत है। इसमें अगर आप चाहें मेहनत करें, हुनर सीखें, आगे बढ़ने की सोच अपने दिल में पैदा करें और उसके मुताबिक जो है एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दें। एक दिन में ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती, कहानियों में, ड्रामों में या अफसानों में ऐसा हो सकता है। अगरचे बहुत सारे मौजज़ात और करामात जो हैं वो भी हो सकती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जब चाहे
आपके ख्वाबों को ताबीर दे दे। लेकिन ज़मीन के ऊपर चूंकि ज़मीन के असूल जो हैं, ज़मीन के कायदे अप्लाई होते हैं, तो हर इंसान को मेहनत करनी है अपनी अपनी हैसियत और इस्तेदाद के मुताबिक, और आपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो खुद से करनी है, ताकि आने वाला साल जो है, आने वाले लम्हात, उसमें आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो मज़ीद रोशन हो जाएं। तो अब हम आते हैं पोलर ग्रेड टूल के हवाले से। इसको हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या टूल बार में से अगर आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से भी पोलर ग्रेड टूल जो है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पोलर ग्रिड टूल जो है ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया था, और ये सर्कुलर पैटर्न है, या इसको ओवल शेप में हम बना सकते हैं अगर हमने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस नहीं किया होता। तो जो ही हम यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके होल्ड करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो आपने देखा ये आपके सामने एक पोलर ग्रिड जो है ये डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करता हूं तो ये कंस्ट्रेन करेगा प्रोपोर्शंस को, और बहुत प्रॉपर ग्रिड जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की से उंगली उठा लेता हूं तो फिर मैं इसको ओवल शेप में इस तरीके से किसी और पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ कर सकता हूं। अब इसका फायदा क्या है, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है पोलर, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट जो है वो आप पोल्स बना सकते हैं। जैसे आपने टारगेट कोई बनाना है, जैसे वो तीर अंदाज जो है वो तीर मारते हैं, या अगर आप फायरिंग रेंज पे जाएं तो शूटिंग हो रही होती है, दरमियान में एक काले रंग का स्पॉट होता है और वहां पे फायर हो रहे होते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी साइकिल का टायर बनाना है और उसमें तारें लगानी है तो पोलर ग्रिड की मदद से आप वो भी बना सकते हैं। तो शिफ्ट की को हमने प्रेस किया। अब जैसे हमने रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल में देखा था कि अप एरो की और लेफ्ट एरो की और इसी तरीके से राइट और लेफ्ट एरो कीज जो हैं वो क्या करती हैं, इसमें भी अगर हम अप एरो की को प्रेस करना शुरू करेंगे तो आपने देखा कि ये जो इसके अंदर दायरे हैं ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन डाउन एरो कीज के साथ ये दायरे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करूंगा तो ये जो दरमियान में आपको नजर आ रही हैं लाइनें ये कम होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं करता चला जाऊंगा तो एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से इसके अपोजिट है राइट एरो की। अगर मैं राइट एरो की के ऊपर उंगली के साथ इस तरीके से उसको प्रेस करना शुरू कर देता हूं तो ये दोबारा से वापस रिवर्स एक्शन होगा और ये लाइनें जो हैं ये ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से आप जितनी लाइनें चाहें आप इसको बना सकते हैं। इसका और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप कलर व्हील बना सकते हैं। आप इस शेप को बाद में पाथ फाइंडर के साथ या शेप बिल्डर टूल के साथ डिवाइड कर लें और आप ये मुख्तलिफ पीसेस जो हैं जिनको नॉर्मली ड्रा करना बहुत मुश्किल होता है तो आप एक क्लिक के साथ ये सारे पीसेस जो हैं इनको अलग कर सकते हैं और उनको आप अपने कस्टम प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो ही मैंने इसको यहाँ से छोड़ा बाकी इसके फंक्शन वही हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे स्ट्रोक और फिल जो है ये नन है, लेकिन अगर मैं इसको कोई स्ट्रोक देना चाहता हूँ तो यहाँ से कोई भी कलर जो है वो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक की विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ तो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने इससे पहले टूल्स में देखा था प्रोफाइल्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रश का कोई प्रीसेट जो है वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। यहाँ से जब हम इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पोलर ग्रिड थी अब किस खूबसूरत अंदाज में एक नया ऑब्जेक्ट बन के हमारे सामने आ जाती है। तो एक तो तरीकाकार ये था कि आपने इसको मैनुअली ड्रॉ कर लिया। अगर फर्ज कर लें हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और दोबारा से हम पोलर ग्रिड को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो वंस आपने क्लिक किया तो पोलर ग्रिड टूल्स का ये स्टैंड लोन ऑप्शन पैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। पहले टूल्स की तरह इसी तरीके से इसकी पोजीशन है। एंकर पॉइंट आपने लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, या आप राइट पे बॉटम साइड पे आप क्लिक कर दें या इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे आप इसको क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे होता है, हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। बाकी इसकी विड्थ और हाइट है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू कस्टम दे सकते हैं। ये जो कंसेंट्रिक डिवाइडर्स थे, ये जो लाइनें दरमियान में नजर आ रही थी, यहाँ से हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ से इसको 5 कर लिया। इसी तरीके से जो रेडियल डिवाइडर थे वो जो गोल गोल आपको नजर आ रहे थे दायरे, यहाँ से अगर फर्ज कर ले हमने इसको कर लिया 25। और ये जो स्क्यू है ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल में भी हमने देखा था, आप उसको थोड़ा सा स्क्यू कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। बाकी ये क्रिएट कंपाउंड पाथ है फ्रॉम एलिप्सिस। डिफरेंट जो एलिप्स हैं उनका आप कंपाउंड पाथ भी बना सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। कंपाउंड पाथ को फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये बहुत जबरदस्त और पावरफुल ऑप्शन है। कंपाउंड पाथ के साथ जब हम कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं
तो हम उसको बाद अज़ां एडिट भी कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से फिल ग्रिड को क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर कलर भी फिल हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसी वैल्यू के साथ इसको ओके करते हैं। तो जो ही हमने ओके किया तो ये एक कस्टम ग्रिड जो हमने अपनी मर्जी से वैल्यू सेट की थी उसके मुताबिक तैयार हो गई है। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रोक कलर आपको नजर आ रहा है, अगर मैं शिफ्ट एक्स कर दूंगा तो ये इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रोक भी देना चाहूं, फर्ज कर ले मैंने यहां से व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया, यहां से इसका जो वेट है वो मैं 2 पॉइंट कर लेता हूं और यहां से कंट्रोल की प्रेस करके मैं बाहर क्लिक करता हूं तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये खूबसूरत अंदाज में एक पोलर ग्रिड जो थी उससे आपने एक जबरदस्त ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, यहां से हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ओके कर देंगे। ये बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ देखते जाएं कि इस तरीके से हम इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका एक्सपेंड हो गया है। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो यहां से पाथ फाइंडर में, अगर ये आपके पास ओपन नहीं है तो विंडोज में जाके आप यहां से पाथ फाइंडर जो है यहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं जो ही क्लिक करूंगा तो यहां पे लिखा हुआ है ये यूनाइट से लेके आगे डिफरेंट ऑप्शन है। यहां पे है नीचे डिवाइड, तो जो ही मैं इसको डिवाइड के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो ये बेसिकली सब कुछ डिवाइड हो गया है। लेकिन जब हम डिवाइड पे क्लिक करते हैं तो ये एक ग्रुप की सूरत में रहता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इसको अनग्रुप कर दें। जब आपने इसको अनग्रुप कर दिया तो आप ये देखेंगे कि अब इसके जो पीसेस हैं वो डिफरेंट पीसेस आपके सामने मौजूद होंगे। नॉर्मली इनको हम बनाने लगे तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें, अगर फर्ज कर लें आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई कलर चेंज करना है, यहाँ पे आप ये कलर दे सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये स्ट्रोक कलर है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फिल कलर को हम सामने लेके आते हैं और यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल की प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें और इसके अंदर हम जो है वो ब्लू कलर फिल कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको कंट्रोल से क्लिक करें, इसके अंदर हम ग्रीन कलर जो है या सायान वो फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप खूबसूरत अंदाज में कलर व्हील बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसका तीसरा इस्तेमाल है, जैसे हमने रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के हवाले से देखा था कि आप इस टूल की मदद से गाइड्स भी बना सकते हैं। उसमें हमने रेक्टेंगल की सूरत में गाइड्स बनाई थी, तरीकाकार सेम होगा। यहाँ पे सिंपल हम इस पोलर ग्रिड को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। फर्ज कर लें हमने एक स्मॉल सा यहाँ पे बना दिया, चूंकि ये इलस्ट्रेटर है और इसमें रेजोल्यूशन का मसला नहीं होता। हम इसी को यहाँ से जूम करके देख लेते हैं। अब इतना हिस्सा जो आपने बनाया था, व्यू में आप जाते हैं, यहाँ से गाइड्स पे आपने क्लिक किया और मेक गाइड्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पोलर ग्रिड टूल था इसकी अब आपने गाइड्स बना ली हैं। अगर आपने इसके ऊपर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है पेन टूल के साथ तो आप ये देखेंगे कि जहां जहां पे एंकर पॉइंट होगा, चूंकि आपने ग्रिड बना ली है, वहां पे आप अपनी मर्जी से कर्व्स दे सकते हैं, सीधी लाइनें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो फिर आपके लिए उसमें मसला नहीं रहेगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट के ऊपर गाइड मौजूद है। तो इस तरीके से पिक्सल परफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपने इन गाइड्स को क्लियर करना हो, ये जो आपने कस्टम गाइड्स बनाई होती हैं, तो अगेन व्यू में जाके गाइड्स के ऊपर आप हवर करें और यहाँ पे आप लिखा हुआ आएगा क्लियर गाइड्स। अगर मेक गाइड्स है इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट में गाइड्स मौजूद नहीं है, लेकिन अगर क्लियर गाइड का लिखा हुआ है इसका मतलब आप इन गाइड्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे वो गाइड्स आपकी गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से पोलर ग्रिड टूल की मदद से आप बहुत दिलचस्प ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, गाइड्स बना सकते हैं। इसके साथ जरूर एक्सपेरिमेंट करें, इसको यूज करके देखें, फिर आपके जहन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज भी आना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी मर्जी से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 2018 के लिए मेरी तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट की, जोश और जज्बे की दुआएं। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके हमसायों को और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने में कामयाब हो जाएं और जो आपका मिशन इस साल पूरा नहीं हो सका, मेरी दुआ है कि आप 2018 में वो मिशन जरूर पूरा करने में कामयाब हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।